बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPS मैथ एकेडमी में खुशामदीद। क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। हमने इस सवाल को सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देखिए बेटा, इस सवाल का सलूशन हमारे पास किस तरह से होगा कि सबसे पहले जो हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं जैसे 243, 32, 96, तो हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 196, इन सारे नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये जो रेडिकल फॉर्म है इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब 243 है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट होगा? 243 है, 3 से डिवाइड होगा, 3 8s are 3 1s are 3 27s are 3 9s are 3 3s are और 3 1s are। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 5। तो 243 की जगह मैं क्या लिख लूँगा? 3 की पावर 5 माइनस 2/3। 32 आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 1/5। और 196 आप जानते हो 14 का स्क्वायर होता है, -1, और ये जो रूट है आपके पास ये 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा -1/2। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये 5 से 5 पावर कैंसिल हो गई, ये कैंसिल नहीं हो सकता तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 से -10/3। यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 की पावर -1। इसी तरह से ये 14 की पावर 2 इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ आ जाएगा 14 की पावर -1। अब बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, देखिए अगर नेगेटिव है ऊपर पावर तो उसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में ले आएंगे, वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह अगर रेसिप्रोकल में नेगेटिव है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ याद रखिएगा, एक्सरसाइज 2.4 में हमारी कोशिश होगी कि हर नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव बनाकर फिर सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ भी इसको सिंप्लीफाई करना है तो पॉजिटिव करेंगे, 14 की पावर -1 ऊपर जाएगी तो 14 की पावर 1 हो जाएगी। 3 की पावर -10/3 है, ऊपर नेगेटिव है, नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल में आएगी पॉजिटिव। इसी तरह से 2 की पावर -1 आपके पास 2 की पावर 1 हो जाएगी, नीचे आएगी। अब यहाँ कैंसिल हो सकता है, 2 1s are 2 7s are, तो आपके पास आ जाएगा 7/3 की पावर 10/3। देखिए बेटा, जो 3 की पावर 10/3 है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 + 1/3। देखिए जो 10/3 है, अगर इसको 3 3s are 9 1, तो इसको 3 होल 1/3 लिखा जा सकता है। अब छोटी क्लासेस में क्या होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और फिर इसमें ये ऐड करते हैं 1/3, तो देखिए वही काम हो रहा है। 3 3s are 9 + 1, तो यहाँ भी यही लिखा है। अगर LCM लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 3s are 9 + 1 10/3 आ जाएगा। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 7 3 की पावर 3 + 1/3। LCM लूँगा तो 10/3 आ जाएगा। और इसको अब अलग से मैं लिख सकता हूँ, अब बेस सेम पावर आपस में ऐड हो रही है, तो मैं 3 की पावर 3 3 की पावर 1/3 इस तरह से लिख सकता हूँ। और ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा 7, 3 की पावर 3 आ गया 27 के,
और 3 की पावर 1/3 आपके पास आ गया क्यूब रूट ऑफ 3 के। ये मेरे पास आंसर आ गया इस सवाल का। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं इसका। ये बेटा इसका तीसरा सवाल है। x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4 डिवाइड बाई x4, y -3, z0 होल पावर -3। अब इसका सलूशन देखिए बेटा कि आपके पास जो आपके पास टर्म्स तो यहाँ नहीं है, नंबर्स हैं। जैसे यहाँ ऊपर x है, नीचे x है, तो इनकी जो बेसिस है, सेम बेसिस है, तो उनको हमने एक साथ कर लेना है। और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर अब ये आपके पास डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है, तो हम कौन सी वाली जो आपके पास वैल्यू है उसको नीचे लेकर आएंगे और किसको ऊपर लेके जाएंगे। तो उसके लिए रूल आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर वाली की आपके पास पावर छोटी है और डिनोमिनेटर वाली की ज़्यादा है तो ऊपर से नीचे ले आएँ, और अगर न्यूमरेटर में पावर बड़ी है आपके पास बेस की, तो डिनोमिनेटर वाली को ऊपर ले जाएं। अब देखिए x की पावर 4 जो है वो बड़ी है, -2 छोटी है, तो -2 वाली को नीचे ले आएंगे, यानी ये कुछ ऐसे हो जाएगा। होल पावर उसी तरह से -3। अब ये जब नीचे आएगा तो x4 पहले से था, नीचे आया तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब y की पावर यहाँ -1 है, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में -3 है। तो देखो -1 पावर बड़ी है तो नीचे वाली को ऊपर लेके जाओगे तो -1, अब नीचे वाली ऊपर गई, चूँकि माइनस में थी तो प्लस साइन आ जाएगा, +3। और अगर प्लस में होती तो ऊपर जाके फिर क्या होती, माइनस हो जाती। और इसी तरह से देखिए z -4 है, z 0 है, तो 0 से -4 जो है वो आपके पास छोटा है, तो इसको नीचे ले आएंगे, ये आपके पास हो जाएगा 0, और चूँकि माइनस में है तो +4। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, y की पावर 2, x की पावर 6 और z की पावर 4, होल पावर क्या आ गई, -3। अब देखिए बेटा हमने पढ़ा कि अगर होल पावर माइनस में हो तो जो अंदर जो लिखा होता है, नंबर होता है, जो एक्सप्रेशन होती है, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। यानी ये नीचे वाली ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली टर्म किधर आ जाएगी, नीचे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, होल माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। यानी कुछ इस तरह से x पावर 6, z पावर 4 और नीचे आ गया y पावर 2, और होल पावर क्या हो गई अब +3। ये माइनस किस तरह से प्लस होगा कि अंदर जो आपके पास फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल ले लें, अगर नहीं भी है तब भी अगर उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो माइनस क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अब ये होल पावर को बाय रूल आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पावर हर नंबर के साथ क्या होगी, हर जो बेस है उसकी पावर के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 6 × 3 18, z × 4 4 × 3 12, और y की पावर 2 × 3, y की पावर आ गई 6। तो ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 81 की पावर n × 3 पावर 5 - 3 पावर 4n - 1 2 पावर 243, 9 की पावर 2n और 3 की पावर 3, ये मल्टीप्लाई हो रही है। ये दो टर्म्स हैं, यानी ये टर्म्स, ये दोनों टर्म्स इस टर्म से क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए, कि जैसे ये 81 है, 243 है, 9 है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टर मालूम करने पड़ेंगे। तो 81 आपके पास हो जाता है 3 पावर 4, और ये n आ गया इसके ऊपर, 4n हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस ये हो जाएगा आपके पास 3 पावर 4n - 1, और ये हो जाएगा आपके पास 3 पावर 5, ये हो जाएगा आपके पास 3 पावर 2, और ये 2n है इसके ऊपर जो पहले से गिवन था, और 3 पावर 3।
3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेस सेम है, यहाँ देखिए 3 बेस है, बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी 3 पावर 4n प्लस 5। देखिए ये एक से ज़्यादा तरीक़ों से सवाल को हल किया जा सकता है, लेकिन आसान जो आपको ज़्यादा आसान लगे उस तरीके से। यहाँ भी बेस सेम है, देखिए माइनस का साइन है, इनकी बेसिस सेम, इनकी पावर ऐड हो जाएगी 3 पावर 4n माइनस 1 प्लस 5। और यहाँ देखिए ये हो जाएगा 4n और बेसिस अगेन सेम है तो ये हो जाएगा 4n प्लस 3। मज़ीद थोड़ा सा एक स्टेप और हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए बेटा, अब ये वाला जो आपके पास नंबर है ये इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रहा है। देखो ये टर्म है क्योंकि इनके दरमियान में माइनस का साइन है, ये नंबर दोनों टर्म्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अगर दोनों को डिवाइड कर रहा है तो क्या ख्याल है कि मैं इन्हें इस तरह से लिख लूँ, +5 3 पावर 4n प्लस 3, इस तरह से माइनस ये हो जाएगा 4n माइनस 5 प्लस 1 प्लस 4, यूँ। अगर आप एलसीएम लोगे दोबारा यही चीज़ आपके पास आ जाएगी, इस तरह से लिख लें। अब क्या कर सकते हैं, देखिए बेटा, अब बेस सेम है, यहाँ देखिए बेस सेम है तो मैं क्या करूँगा, या तो ऊपर वाली पावर को नीचे लेकर आऊँगा या नीचे वाली को ऊपर लेके जाऊँगा। अब तो नीचे वाली ऊपर जाएगी या ऊपर वाली नीचे आएगी तो वो माइनस में हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि हम ऊपर वाले को नीचे लेकर आएँ या नीचे वाली को ऊपर। तो देखिए 4n दोनों का सेम है, यहाँ +5 है, ये क्या है +3 है। इसका मतलब है ये वाली आपके पास छोटी है तो इसको ऊपर लेकर जाएं। जब ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 4n प्लस 5, ये इसकी पावर आ गई, ये वाली पावर आ गई। अब ये पावर जब ऊपर जा रही है, मतलब ये नंबर जब ऊपर जा रहा है तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो माइनस में ये दोनों होंगी, एक नहीं होगा, दोनों माइनस होंगी, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास -4n माइनस 3, दरमियान में माइनस का साइन। सेम काम आपके पास इस वाली एक्सप्रेशन के साथ भी होगा, 3 पावर 4n प्लस 4। अब ये ऊपर गई है तो ये हो जाएगा -4n माइनस 3। सवाल सॉल्व हो गया, ये माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 माइनस 3 कितना होता है, 3 की पावर 2 माइनस, ये 4n माइनस 4n कैंसिल, ये हो गया 3, क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 किसके बराबर है, 6 के। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और सवाल देख लीजिए, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट x ओवर a x ओवर b होल पावर a प्लस b x ओवर b x ओवर c होल पावर b प्लस c x ओवर c बाय x ओवर a होल पावर c प्लस a। इसको हमने शो दैट करना है कि ये आपके पास किसके इक्वल है, 1 के, इसको इसके बराबर हमने इसको शो करना है। तो जाहिर सी बात है कि फिर 1 से इस तरफ जाना मुश्किल है, तो लेकिन इसको 1 बनाना ज़रा आसान हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, आपने लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है, और लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, x ओवर a x ओवर b a प्लस b इंटू x ओवर b x ओवर c b प्लस c इंटू x ओवर c x ओवर a c प्लस a। अब देखिए बेटा, अगर हम बेस x की बात करें, 1 2 3 4 5 6 दी हुई हैं, इनकी पावर अलग अलग है। तो हमारी कोशिश अब क्या होगी कि हम बेस जो x है उसको 6 से कम करें। अब कम हम किस तरह से कर सकते हैं, तो उसका तरीका ये है, देखिए बेटा, कि अगर ये सेम बेस है, मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊं, अब यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आप इसको नीचे भी ले आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि इसको ऊपर ले जाएं। अब ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो बेस सेम हो तो बाय रूल हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी होल पावर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। अब देखो एक बेस कम हो गई। इसी तरह से यहाँ भी यही काम करेंगे, b माइनस सी हो जाएगी पावर b प्लस सी होल पावर गिवन है। इसी तरह से x c माइनस a हो जाएगा
और ये क्या हो जाएगा c प्लस। 2 स्टेप में भी किया जा सकता है इस काम को, एक स्टेप में भी कर सकते हैं। अब आप देखिए ये वाली पावर और ये वाली पावर आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपने a माइनस बी और a प्लस बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स कहलाता है, यानी 2 टर्म्स का सम भी है और उनका डिफरेंस भी है, और चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए प्रोडक्ट भी, जो कि ऑलवेज़ बराबर होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। फिर भी चेक कर लेते हैं, ए से ए मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस ए से बी मल्टीप्लाई होगा ए बी प्लस ए बी प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है ये आपके पास बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के, और ये बराबर होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। तो पहले पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगेन बेस सेम है तीनों की और मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप, तो बेस सेम हो, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 0, यानी कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा, 0। तो एक्स की पावर 0 किसके बराबर है, 1 के, दैट इज़ इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वहाँ दिए गए हैं, तो वहाँ भी हम देख लेते हैं कि 1-2 सवाल करके देख लेते हैं कि किस तरह से हल किया जा सकता है। ये रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 55 के ऊपर क्वेश्चन है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको शो दैट नहीं करना, लेकिन तरीक़ाकार वही इख्तियार करेंगे। देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, और जो यहाँ इसका सोल्यूशन है वो इसी तरह से। अब ये जब ऊपर जाएगा तो देखिए a पावर p माइनस क्या हो जाएगा q होल पावर क्या हो जाएगी p प्लस q। जैसे पिछला सवाल हल किया है बिल्कुल उसी तरह से a पावर q माइनस r ये हो जाएगा q प्लस r डिवाइड बाय 5, और यहाँ बेस सेम पावर आपके पास ऐड हो जाएगी p प्लस r p माइनस r। अब अगेन रूल वही अप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट आपको मालूम करना है, सम एंड द डिफरेंस ऑफ द 2 सेम टर्म्स, तो ये हो जाएगा a p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू a q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइड बाय 5 a p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। बेस सेम पावर आपस में ऐड हो जाएगी p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। जबकि डिवाइड का साइन जब हटाते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगता है तो उसके राइट साइड पर जो भी टर्म होगी उसका रेसिप्रोकल लेंगे, p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये इससे आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू 1/5 a p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको ऊपर ले जाएंगे, बेस सेम है, इनकी पावर आपस में माइनस हो जाएगी, या आप इसको इस तरह से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिंप्लीफाई करना है आपने सवाल को। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करना है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1/5। अब इसी तरह से एक और आपके पास क्वेश्चन है, उसके हिंट्स आपको दे देता हूँ, आप खुद सॉल्व कर लेंगे। देखिए बेटा बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, बेसिस को ऊपर ले जाएं ताकि ये सिंगल बेस के अंदर आ जाए। तो ये जब नीचे वाली को हम ऊपर लेके जाएंगे, देखिए 2l तो पहले से हमारे पास ऊपर ना, ये नीचे वाली जब ऊपर जाएगी ये l प्लस m, तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगी, यानी माइनस, ये l भी प्लस में m भी प्लस में, जब ऊपर जाएंगी तो दोनों माइनस में, यानी माइनस l माइनस m। इसी तरह से a पावर 2m, तो ये जब दोनों ऊपर जाएंगी तो ये हो जाएगी माइनस m माइनस n, और इसी तरह से ये जब ऊपर जाएगी तो a पावर 2n
माइनस एल माइनस एन माइनस एल। मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा दूँ तो ये 2l माइनस एल क्या हो जाएगा, l माइनस m। 2m माइनस m क्या हो जाएगा, m माइनस n। और ये हो जाएगा आपके पास n माइनस n। सॉल्व ही हो गया तकरीबन। अगेन बेसिस सेम है, पावर ऐड कर लीजिए, l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l प्लस l माइनस l प्लस माइनस कैंसिल, a पावर 0 विच इज़ इक्वल टू किसके, 1 के बराबर। ये तो था इसका सॉल्यूशन। आज का लेक्चर यहीं तक। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।